राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल जाता है तब 10 मिनट पहले पहुंचता है, किंतु यदि वह 15 किलोमीटर की गति से जाता है तब वह 22 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? तो जब भी देरी या जल्दी वाले सवाल आए और आपको दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर होगी S1 मल्टीप्लाई S2 यानी चालों का गुणनफल बटा में S1 माइनस S2 मतलब चालों का अंतर मल्टीप्लाई में T1 माइनस T2 यानी समय का अंतर लेना है। तो पहली चाल 10 किलोमीटर है तो 10 मल्टीप्लाई दूसरी चाल 15 किलोमीटर है तो 15 बटा में चालों का अंतर लेना है तो 15 माइनस 10 करेंगे और मल्टीप्लाई में समय का अंतर लेना है तो समय 22 मिनट पहले पहुंचता है तो 22 माइनस 10 करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 15 बटा में 5 मल्टीप्लाई 12, ये मिनट है तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 12 से 60 5 बार कैंसिल होगा और 5 से 15 3 बार कैंसिल होगा और 5 से 10 2 बार कैंसिल होगा। तो राम का घर स्कूल से 6 किलोमीटर दूर है। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है बराबर होगी 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y बटा में x प्लस में y, यानी पहली चाल x होगी और दूसरी चाल y होगी। तो 2 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 60 बटा में चालों का योग होगा तो 30 प्लस में 60 तो 2 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 60 बटा में 90 होगा तो 30 से 90 3 बार कैंसिल होगा और 3 से 60 20 बार कैंसिल होगा तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला है कुल दूरी बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई बटा में x प्लस में y होगा और इनटू में टाइम रहेगा। तो पहली चाल आपकी ये x है और ये आपकी y है तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 बटा में x प्लस में y करना है तो 30 और 20 50 होगा और इनटू में टाइम रहेगा। टाइम 5 घंटे है तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 किलोमीटर होगी। लेकिन एक बार वो स्कूल गया है और एक बार स्कूल वापस आया है तो उसी दूरी को उसने 2 बार तय किया है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 120 60 बार कैंसिल होगा तो सुबोध ने कुल दूरी 60 किलोमीटर तय की है। एक कार्यालय में 55% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं और 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। यदि 570 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हमें टोटल 100% का मान निकालना है। तो चाय पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्या 55% है और कॉफ़ी पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्या 64% है। इन दोनों के बीच में अंतर 19% का है और जिसका मान सवाल में 570 दिया हुआ है तो 19 से 570 30 बार कैंसिल होगा, यानी 1% का मान 30 है तो 100% का मान निकालने के लिए
दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो टोटल कर्मचारी 3000 होंगे।